नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नई टॉपिक्स यानी करंट से रिलेटेड नई टॉपिक्स के बारे में। तो डेली करंट से जो भी सम रिलेटेड यानी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होती हैं उनको हल करवाया जाता है, जो कि यूपीएससी और सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे, सिविल एग्जाम स्टडी को सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की टॉपिक क्या है। तो पहली टॉपिक है हंको। तो हंको क्या है कि पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे जापान में कोविड-19 के मामले की संख्या बढ़ोतरी हुई है, वैसे वैसे वहाँ की उद्योग जगत के नेताओं द्वारा हंको परंपरा को छोड़ने की मांग होने लगी है। तो हंको परंपरा है क्या, तो इसके मुख्य बिंदु के बारे में जानते हैं कि हंको आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक से बनी एक मुहर होती है। हंको क्या होती है? आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक से बनी एक मुहर होती है। यह लंबाई में छोटा होता है और इसका स्याही वाला सिरा गोल और चौकोर आकार का होता है। इस मुहर पैड में जिस स्याही का प्रयोग होता है उसे सुनीकू कहा जाता है। इसमें जिस स्याही का प्रयोग होता है इसको क्या कहा जाता है? सुनीकू कहा जाता है। और वह निशान जो किसी दस्तावेज पर छपता है उसको क्या कहा जाता है? इंकॉन कहा जाता है। यानी इसमें यानी किसकी बात हो रही है? हंको, ठीक है, एक मुहर है। तो इसमें जिस स्याही का प्रयोग होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको सुनीकू कहा जाता है। और जिस अगर किसी दस्तावेज पे उसको छाप दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? इंकॉन कहा जाता है। तो इसका उपयोग अनुबंध, विवाह पंजीकरण और यहाँ तक कि वस्तु विचरण पर्ची के लिए आधिकारिक दस्तावेजों को अधिकृत करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में जब कोई देश पेपरलेस सिस्टम की ओर बढ़ने और डिजिटल हस्ताक्षर अपनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं जापान में सुरक्षित कारणों की वजह से हेंको आज भी लोकप्रिय बना हुआ है। गौरतलब है कि जापान में कई कंपनियों द्वारा वर्क फ्रॉम होम शुरू किए जाने के बावजूद हंको जैसी सदियों पुरानी प्रथा कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर जाने के कारण बन रही है, क्योंकि कंपनियां सुरक्षित कारणों से कार्यालय परिसर में अपनी पंजीकृत मुहरें रखना पसंद करती हैं। तो ये थी हंको, क्या है? एक मुहर है। अगली टॉपिक दिया है कि लेस इन्वेसिव सरफेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है, देखते हैं इसके बारे में कि हाल ही में जो है एक चिकित्सा तकनीकी जिसे लेस इनवेसिव सरफेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है को राजस्थान के जेके लोन गवर्नमेंट चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में समय से पहले बच्चों में फेफड़े की बीमारी या बच्चों में क्या है, फेफड़े की बीमारी या रिसेप्टरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के उपचार के लिए शुरू किया गया है। यानी जिन बच्चों में समय से पहले फेफड़े की बीमारी हो जा रही है या जो है, या और क्या क्या है इसमें कि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के उपचार के लिए क्या गया है, इसको शुरू किया गया है। तो मुख्य बिंदु देखते हैं इसकी कि मैकेनिकल वेंटिलेशन के मद्देनजर नवजात शिशुओं को कि जो है अपरिपक्व फेफड़े होने वाले, ठीक है, अपरिपक्व फेफड़े को होने वाले नुकसान से बचाने हेतु को श्वसन प्रबंधन एवं वेंटिलेशन के लिए फेफड़े की सुरक्षात्मक रणनीति के रूप में विकसित किया गया है। लीसा यानी LISA के लिए उपयुक्त माने जाने वाले शिशुओं को प्राथमिक निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव या श्वसन संकट बढ़ने के प्रमाण के साथ जो है उच्च प्रभाव तथा बढ़ती ऑक्सीजन आवश्यकता के साथ प्रबंधित किया जा रहा है। लीसा का नियमित अनुप्रयोग बहुत उपयोगी होगा और समय पूर्व शिशुओं के जीवन को बचाने में भी मदद करेगा।
अगली टॉपिक क्या है, पिनांगा अंडामैनिसिस। तो क्या है पिनांगा अंडामैनिसिस? तो दक्षिण अंडमान द्वीप की एक स्थानिक ताड़ प्रजाति जिसका नाम है पिनांगा अंडामैनिसिस को एक दूसरे स्थान पर यानी तिरुवनंतपुरम स्थित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया है। तो इस प्रजाति की जो कि मुख्य बिंदु के बारे में जानते हैं। प्रमुख बिंदु इसकी क्या है कि इस प्रजाति की कुल संख्या लगभग 600 है, जो केवल दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में एक सदाबहार वन क्षेत्र में होती है। इसकी कुल प्रजाति कितनी है? 600 यानी 6। तो इस प्रजाति की जो कुल संख्या कितनी है? 600 प्रजाति है इस कुल संख्या इस प्रजाति की, जो कि केवल दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में एक सदाबहार वन क्षेत्र में होती है। इसका यह पिनांगा आर्डमैनेसिंग क्या है, इसका नाम थोड़ा टेढ़ा है, पिनांगा अंडामैनेसिस नाम जो पेनांग से लिया गया है, जो आधुनिक मलेशियाई राज्य है। किस पे लिया गया है? एक आधुनिक मलेशियाई राज्य पे, इसी पे इसका नाम लिया गया है। इसे जो है IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। यह अंडमान द्वीप समूह में स्थानिक ताड़ प्रजातियों में से एक है। ये ताड़ प्रजातियों में से क्या है? एक है। अब जानते हैं माउंट हैरियट नेशनल पार्क के बारे में। तो एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में केंद्रीय शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और वर्ष 1969 में स्थापित ये पार्क जो लगभग 4.62 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी माउंट हैरियट नेशनल पार्क की? तो 1969 में हुई थी और इस कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ये। अब माउंट हैरियट जो है 383 जो कि 383 मीटर में फैला है, जो कि इस पार्क का हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तीसरी सबसे बड़ी चोटी है यहाँ उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक, जो कि कितनी 32 मीटर सबसे ऊंची चोटी, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी ग्रेट निकोबार स्थित माउंट लुथियर, कितनी इसकी ऊंचाई है? 568 मीटर है। यानी पहली चोटी है जो कि सैडल पीक, इसकी ऊंचाई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है, इसकी नाम है सैडल पीक है, जो कि 732 मीटर ऊंची है। और दूसरी चोटी की बात की जाए तो वहीं पे स्थित है तो माउंट लुथियर है, जो कि 568 मीटर है। अगली टॉपिक देखते हैं। अगली टॉपिक दिया है तो सिविल एग्जाम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब रखेंगे डेली अपडेट के लिए, बेल आइकन प्रेस रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगली टॉपिक क्या है कि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ताबोड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व। तो क्या है इसके बारे में जानते हैं कि वर्ष 2019 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में ताबोड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व में किए गए एक सर्वेक्षण में रिजर्व की 1727 वर्ग किमी के कोर एवं बफर क्षेत्र में 15 बाघ तथा 151 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। कितने? 115 बाघ तथा 151 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। TATR में जो है 625 यानी 625 वर्ग किमी कोर और 1122 वर्ग किमी बफर क्षेत्र में शामिल है। इस बार मानव निकास एवं दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर 1700 वर्ग किमी क्षेत्र में इसकी संख्या अनुमान मार्ग रिकैप्चर और कैमरा ट्रैप दोनों तरीकों से लगाया गया है। अब जानते हैं इसके बारे में, यानी ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। और कहाँ पे? चंद्रपुर जिले में स्थित है। ताबोड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है वर्ष 1955 में क्या राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब किया गया था?
कब इसको 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और अंधारी वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1986 यानी 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? तो ताबोड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व क्या है? महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और पुराना उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। ताबोड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1994-95 में स्थापित किया गया। महाराष्ट्र राज्य में स्थापित पहला टाइगर रिजर्व मेलघाट टाइगर रिजर्व है। पहला कौन सा है? पहले स्थापित हुआ था, ये हुआ था मेलघाट टाइगर रिजर्व, जो कि 1973-74 में स्थापित हुआ था। और ये ताबोड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है, इसको 1994-95 में स्थापित किया गया। तो वनस्पति के बारे में बात करते हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें से मुख्य रूप से सागौन, एन, बीजा, धौड़, हल्दू, सलाई, सेमल और तेंदू आदि शामिल हैं। तो प्रमुख जीव जंतु के बारे में जानते हैं इसके। तो भारतीय तेंदुए, स्थाल बियर, गौर, नीलगाय, ढोलें, धारीदार हाइना और भारतीय लघु कीच, जंगली बिल्ली, सांभर, चीत्तीदार हिरण, जंगली कुत्ते आदि शामिल हैं इसमें। तो एनेगेयसुस लैटिफोलिया एंड ब्यूटा मोनोस्पर्मा तो क्या है कि यहाँ उगने वाली एनोगेयसुस लैटिफोलिया अग्नि प्रतिरोधी पौधे प्रजाति है। क्या है? यह एक अग्नि प्रतिरोधी पौधे की प्रजाति है। यहाँ पलास, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटा, पलास का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटा मोनोस्पर्मा है के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसे जंगल की आग भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? पलास को वृक्ष की जंगल की आग भी कहते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि करंट से रिलेटेड थी, जो कि यूपीएससी प्लस साल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो सिविल एग्जाम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस रखें डेली अपडेट के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ और नए करंट अफेयर्स के साथ। सिविल एग्जाम स्टडी के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।